बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में कुछ दिनों में कुछ ऐसे फैसले आए कि जिससे पाकिस्तान का पूरा निज़ाम पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। आप अंदाज़ा करें कि पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे रही है तरीके इंसाफ के हक में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब फैसला दे रहे हैं, बल्ला उनसे वापस ले रहे हैं। और फिर इसके मुतरादफ बल्ले के मुतरादफ भी कोई निशान नहीं अलाट कर रहे। ये क्या निज़ाम है? ये किस किस्म का निज़ाम है और ये किन मुल्कों में चल सकता है? ये पूरी दुनिया आप घूम पर लें तो सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही चलता नजर आएगा। ये आप ज़्यादा देर नहीं चलेगा। नाइंसाफ़ी का निज़ाम कितनी देर तक चलता रहा? अब 76 साल हो गया इसको नाइंसाफ़ी होते हुए पाकिस्तान में, लेकिन अब इंसाफ का बोलबाला होगा। अगर पाकिस्तान की अवाम अपने इंसाफ के हक के लिए ना लड़ सकी या ना कुछ कर सकी तो कुदरत खुदा इलाही जरूर मदद करेगी। एक अदालत दुनिया में कायम होती है जिसके जज जिस वक्त काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिसके इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन है, और एक अदालत खुदा की भी है। खुदा की अदालत में भी पेश होना है। ये जितने लोग अल ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं इनकी कम अज कम उम्रें जो हैं 60 से 65 साल के दरमियान है, और इनको खुदा के आगे पेश होना है। कितनी देर और जिंदगी गुजार लेंगे? क्या ये दोबारा 120 साल के हो जाएंगे? इनकी उम्र 120 साल और इसी तरह रहेंगे जिस तरह अब है? ये नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उससे ज्यादा कर ले तो 10 साल, इससे ज्यादा ये नहीं जी सकेंगे और खुदा की अदालत के सामने इसी तरह पेश होंगे जिस तरह अवाम की अदालत में इन्होंने जुल्म किए और ज्यादतियां की। ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है जिसमें तकरीबन 20 करोड़ अवाम के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। 2-3 करोड़ लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए ये मुल्क चलाया जा रहा है और ये मुल्क चल रहा है। आज ये नून लीग के साथ जो कुछ कर रहे हैं और नून लीग को जितना प्रोटोकॉल दे रहे हैं ये पहले भी देते रहे हैं। नून लीग का ये एक खानदानी निज़ाम है कि वो जो ही इक़्तिदार में आता है वो सबसे पहले अपने लाने वालों को गिरबान से पकड़ते हैं, और उनको पकड़ना भी चाहिए क्योंकि वो उन्होंने ज्यादती की है। कितने जालिम और करप्ट लोगों को फिर दोबारा इक़्तिदार दे दिया। वो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ना कि इनको काम हो तो ये पाँव पकड़ते हैं और जब काम निकल जाए तो फिर ये गला पकड़ते हैं। उसकी बात ठीक है, ये अब भी गले ही पकड़े। जितनी कोशिशें, जितनी इकॉनमी तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, बेरोजगारी आम हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म होकर रह गई है, लोग रोटी के लिए परेशान है और सबको परेशान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि नून लीग को इक़्तिदार में लाना है। उस एक जमात की खुशी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब जो ही ये जमात इक़्तिदार में आएगी तो ये रंग जरूर दिखाएगी, अपना असल चेहरा दिखाएगी। ये उस वक्त का रंग दिखाएगी जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गैर मुल्की दौरे पर होता, उसके बाद नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता और फिर उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे जहाज को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत नहीं, इंडिया में जाकर उतार दो। ये भी वो करेंगे। याद रखो, ये होगा आपकी आंखों के सामने और इसी टेनोर में होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, मरियम वज़ीर आला पंजाब होगी, शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान होगा और इसी टेनोर में होगा। हमजा शहबाज जो है वज़ीर दिफा होंगे और इसी टेनोर में आपके साथ, सबके साथ, ये इलेक्शन कमीशन के साथ, अदालतों के ऊपर हमला की तारीख भी इनकी है, इनके अदालतों के साथ भी ऐसा ही होगा। काजी फाइज ईसा साहब, मोहतरम जज साहब को इनको नहीं कहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है किसी सरकारी मुलाजिम के साथ साहब का लफ्ज नहीं लिखना चाहिए और ना ही साहब कहना चाहिए। ये जो फैसले आ रहे हैं ना, ये अवाम को खुश करने के लिए नहीं आ रहे, ये थोड़े से तबके को। ये पाकिस्तान के जो 2024 के इलेक्शन है जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। जिस इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन जीत फिर भी इमरान खान की होगी। ये मैं आपको पत्थर के ऊपर लकीर के साथ लिख के देता हूं। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसे रिजल्ट अनाउंस ना कर दिए बगैर वोट की गिनती के, तो फिर तो ये कर सकता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अब जो इन्होंने कर दिया बल्ले का निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन की कहां की जिम्मेदारी थी। वो तो एक सरकारी अदारा, वो कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाए, नून लीग की आ जाए, पीपल पार्टी किसी भी पार्टी की हुकूमत आ जाए तो उसने तो काम करना, लेकिन उसने एक पार्टी बन कर दिखाया, मुखालफत के हद को छुआ। और अब अगर दोबारा गिनती के दौरान या इलेक्शन के दौरान उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन इसके बगैर अब भी इमरान खान जिसके साथ इमरान खान की तस्वीर होगी, वोट उसी को ही मिलेंगे।
वही आदमी इक़्तिदार में आएगा, वही MNA या MPA बनेगा। लेकिन अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इक़्तिदार में आकर या MNA MPA बनकर आया कि इमरान खान का साथ देते हैं या छोड़ देते हैं। हाँ, अगर छोड़ भी गए तो इनका हाल भी ऐसे ही होगा जैसे पहले छोड़ने वालों का हुआ। इमरान खान को जिसने छोड़ा वो जिल्लत और जलील ख्वार हुआ, उसकी सियासत भी खत्म हुई, जैसे राजा रियाज के साथ हुआ, जैसे ये 22 लोग मुनर्रफ थे उनके साथ हुआ, ऐसे ही इनके साथ भी होगा। लेकिन देखें अब क्या होता है। लेकिन जीत अब भी इमरान खान के नून लीग वाले अभी तक जलसा करने से कासर हैं। ना पीपल्स पार्टी के जलसे में कोई लोग जाते हैं और ना नून लीग में। आज इमरान खान को आज़ाद कर दें और एक जलसा उसका देखें, आपको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ। अवाम अब जाग चुकी है, अवाम उनको सोशल मीडिया ने जगा दिया। लेकिन सिर्फ अवाम के पास अवाम इतनी मजबूत नहीं है कि अपना हक खुद ले, अपने इंसाफ के साथ खड़ी हो जाए। ये जो गैर मुस्लिम है ना, इनकी सिर्फ एक खूबी है कि ये आप इंसाफ नाइंसाफी नहीं आप होने देते, आपने नाइंसाफी के खिलाफ डट कर खड़े जाते हैं। और यही खूबी इनको तरक्की की राह पर गामजन की है, जिनके लिए हम कहते हैं कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। बाकी इनमें कोई खूबी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने